मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। हम आप लोग के बीच में आज पढ़ाने वाले हैं शंकु का पार्ट नंबर 3। कितना? पार्ट नंबर 3। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जितना भी हो वो पढ़ना है, फिर साथ में जितना क्वेश्चन हो वो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं, आप लोग लपेटना चालू कर ले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कितना है बाबू आपका? यहाँ पर ही 6 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। है ना बाबू? चलिए क्वेश्चन है यहां पर समझेंगे क्या दिया हुआ है। जो यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर का बाबू? तो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, लिखते हैं। दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां पर त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब L बराबर 8 सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे बाबू? तो 7 सेंटीमीटर। एल का मान कितना दिया हुआ है? तो 8 सेंटीमीटर, और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। बाबू यहां पर देखेंगे 7 से 7 का कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बचेगा कितना? 22 सेंटीमीटर। अब यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए, किसी को दिक्कत है समझने में तो बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि शंकु, सही है, क्यों होगा? क्यों कहां से आएगा? ये क्षेत्रफल है तो क्यों कहां से आएगा? सेंटीमीटर को सेंटीमीटर जोड़ना है तो सेंटीमीटर लिखाएगा ना, अगर गुना कर देता ना कुछ लिखाता। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, छठा का पहला नंबर। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में अब आते हैं, एल का मान कितना हो गया बाबू? 8 सेंटीमीटर, आर का मान है 7, तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल किए, 22 गुने 15 टोटल गुना कर आया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर बोलिए किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसका कैमा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? सेकंड नंबर। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बन जाएगा। और उसके बाद है तीसरा नंबर में, यदि किसी शंकु की तिर्यक
ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या कहता है बाबू करने के लिए? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल लीजिएगा। दोनों को निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया या फिर कहीं पर दिक्कत है? आगे बताया जाए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं। चले ना, चलिए इसको मिटा देते हैं दोनों को। क्वेश्चन नंबर छठा क्या हो जाएगा? अब क्या होगा के साथ यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई देल है 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। है ना बाबू? ध्यान से देखिएगा आप। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं दिया हुआ क्या है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है बाबू? 17 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है? 17 सेंटीमीटर। मतलब मेरे कहने का मतलब कि एल बराबर कितना है बाबू? 17 सेंटीमीटर। और यहाँ ऊंचाई कितना दे ले बाबू? यहाँ पर जाकर एच बराबर तो 8 सेंटीमीटर। बाबू अब तुमको पता है फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। एच का कहीं पर नाम निशान नहीं है। क्या घट गया मेरे को? तो त्रिज्या घट गया। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। एल का मान कितना है बाबू? तो 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एच का मान कितना है? तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? अभी जिसको जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे इसका 225 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आएगा? आर बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 15 सेंटीमीटर। क्या कहा था? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर तो त्रिज्या निकालना है। आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर एल का मान 17 पर स्क्वायर, एच का मान 8 पर स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल बराबर इसका कितना निकल कर आ जाएगा बाबू? एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। कितना आ गया? 15 आ गया। यही ना आ गया निकल कर? कहीं पर कोई दिक्कत यहाँ पर ही? अब फॉर्मूला लगाते हैं। क्या निकालने का था? शंकु का पूर्ण पृष्ठ। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या बाबू? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो हो गया पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दे ले बाबू? तो 15 सेंटीमीटर। एल का मान यहाँ कितना दे ले बाबू? तो 17 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना दे ले बाबू? तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22/7
यहाँ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, गुने इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 32 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है, 22 को, 15 को और कित को, 32 को, टोटल को गुना कीजिएगा, 7 से भागा दीजिएगा, आंसर कोची में आ जाएगा बाबू आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। जो भी यहाँ पर गुना कर आएगा उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। बोले किसी को कोई दिक्कत यहाँ समझने में? क्वेश्चन क्या बोला, हमने क्या निकाला, आपका एल दिया हुआ था, एच दिया हुआ था, सबसे पहले आर निकाले, फिर उसके बाद क्या निकाले, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए। बोले कोई दिक्कत ना है, समझ में आया ना क्वेश्चन क्या कह रहा था जो? तो इस पर 2 क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए दे देते हैं। आगे बढ़े ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग? क्या हो जाएगा? 6 का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का है यहाँ पर 26, तिर्यक ऊंचाई 26 है और ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना बाबू। फिर उसके बाद आते हैं छठा नंबर में, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो कितना सेंटीमीटर है? तो 14 सेंटीमीटर। यहां पर लिख दो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लिख देते हैं? 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। हो जाएगा? बोलो बाबू कोई दिक्कत है यहाँ पर ही? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर, यदि किसी शंकु का त्रिज्या, मतलब शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका इसमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना है? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। हो जाएगा? यहाँ पर क्या देल है, क्या दिया हुआ? आर दिया हुआ है और एच दिया गया। इसमें कितना देल है? आर दिया हुआ है और एच दिया गया है। अब तुम ही लोग बताओ, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में एल मौजूद होता है ना? क्या मौजूद होता है? एल मौजूद होता है, आपका आर मौजूद है, एच मौजूद है। एल निकाल लीजिएगा, बन जाएगा ये वाला। आगे बढ़े या बता दें इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां में, यदि किसी शंकु का मतलब शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इससे क्या करेगा? शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। बोलिए कोई की दिक्कत ना समझने में? 10वां नंबर में दिया गया है। चलिए इसको हम 9वें तक था, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? अब उसके बाद आएंगे 7वां का पहला में। क्वेश्चन क्या कहता है यहां समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या बोला? तिर्यक ऊंचाई 26 है और आपका कितना दिया हुआ? ये ऊंचाई कितना दिल है? 10 दिल है। यहां से क्या निकालना होगा? तो आर निकाल के बना लीजिएगा। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई एल दिल है, एच दिल है, तो क्या निकलेगा? आर निकलेगा। यहाँ पर आपका आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो क्या निकलेगा?
एल निकलेगा। आर दिया हुआ एच दिया हुआ क्या निकलेगा एल। आर दिया हुआ एच दिया हुआ क्या निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना कहीं पर ही, आगे बढ़े ना आप लोग के लिए। चलिए अब 7वां का कैमा पर आते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। चल अगर कहीं पर भी दिक्कत रहे तो आराम से आप पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं अगर आपको आंसर में अगर दिक्कत हो तो। और इसमें क्वेश्चन जो भी बनाइएगा कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज नंबर आप लिख सकते हैं। बहुत बच्चे हैं कि नहीं लिखते हैं और बहुत बच्चे ऐसे भी हो गए हैं कि अब लाइक कमेंट करने के लिए भुला गए हैं। पहले वीडियो पढ़ते ही लाइक थोड़ा सा कर दो कीजिए ताकि हमको भी हौसला थोड़ा मिलते रहे। बहुत बच्चे नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं, ठीक है। थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए, आप लोग के लिए अब इतना पसीना बहा के पढ़ाते हैं। मेरा शर्ट थोड़ा भीग जाता है, भीग गया था ना उसमें, देखे थे ना आप लोग आए, तब फिर इतना मेहनत करते हैं फिर भी लेकिन आप लोग वही हाल करते हैं। चलिए शुरुआत करें ना आगे। चलो बाबू 7वां का पहला नंबर क्वेश्चन चले। यदि किसी शंकु के आधार की परिधि, यदि किसी शंकु के आधार की परिधि परिधि 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो क्या लिखे बाबू। यदि किसी शंकु के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकाले। ठीक है बाबू, चलिए यहां पर हल करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर समझिएगा बढ़िया से क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहां पर ही। शंकु के आधार की परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि यहां पर कितना दिया गया है बाबू, तो 22 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया है 22 सेंटीमीटर दिया गया है। फॉर्मूला इसका होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर हो गया। पाई का मान कितना हो गया बाबू यहां पर ही, तो 2 इंटू 22/7 गुने आर, आई कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। 7 ऊपर जाएगा 2 कहाँ आएगा, तो ऐसा काम करते 7 ऊपर लेके चलाते 22 को भी नीचे लेके चलाते हैं। तो 22 सेंटीमीटर गुने 7/2 गुने कितना हो जाएगा 22, 22 से 22 कट गया तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपका कितना दिल है, ऊंचाई कितना दिल है बाबू, तो 10 सेंटीमीटर है। निकालना है शंकु का आयतन। क्या निकालना है बाबू, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना देले निकाले हैं 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना 10 सेंटीमीटर, 1/3 22/7, और आर का मान कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर गुने कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, कट करना है तो कट कीजिए। कितने बार में कट गया है, खत्म हो गया। इसे काटेंगे 11 बार में, इसे काटेंगे 5 बार में, तो ऊपर 11 गुने 7 5 बटा कितना हो जाएगा 3 और सेंटीमीटर क्यों। इन दोनों को गुना कीजिए, जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 385 आएगा। कितना आएगा बाबू 385 बटा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आपका आ गया शंकु का आयतन 385/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करें।
दिया हुआ है शंकु के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर, तो उसका फॉर्मूला 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के जब क्या लेगा 2 गुने 22/7 गुने आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 7 ऊपर लेकर गए, 2 और 22 नीचे लेकर आए तो कटेगा। अब आर इक्वल टू कितना 22 से 22 कट गया, बचा कितना 7/2। ऊंचाई कितना दिया था बाबू 10 दिया हुआ था। शंकु का क्या निकालना है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 10। 7/2 कितने बार लिखेंगे तो 2 बार। 1/3 गुने 22/7 गुने 7/2, 7/2 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे 7 से 7 काटेंगे, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में। 11 गुने 7 5 35 लिख दिए, बटा कितना हो गया 3। जब गुना किए तो कितना आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए कोई कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? समझ में आ रहा अच्छा तरीका से? आगे बढ़े या ना बढ़े? चले आगे बढ़ते हैं। जाने पर इसके से आपको नियम का पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा? 7वां का 2 हो जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। 7 का 2, यदि किसी शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन निकाले। ठीक है बाबू, क्या कह रहा है इसमें? यदि किसी शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन निकालना है। कोई दिक्कत है? अच्छा 18 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना है? आयतन ज्ञात करना है। तीसरा में, यदि किसी शंकु के आधार की परिधि, क्या बाबू? शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। कितना बाबू? 44 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई कितना बाबू? तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कितना बाबू? 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। निकाल लीजिएगा। चलिए मैं इसको बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिए सभी लोग। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। यदि किसी शंकु के आधार की परिधि कितना है? 44 है। दोनों सेम ही है, देख लेना। ठीक है ना। शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि कितना बाबू? 44 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की परिधि कितना? 44। फॉर्मूला इसका हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 गुने आर बराबर 44 सेंटीमीटर। 7 कहाँ जाएगा ऊपर? 44 सेंटीमीटर गुने 7/2 गुने कितना हो जाएगा बाबू? 22। 22 दूनी 44, 44 पूरा कट गया तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया? अब क्या दे रहा है? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं? तिर्यक ऊंचाई आपका एल बराबर कितना दे रहा बाबू? तो 12 सेंटीमीटर। निकालना है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना बाबू? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे ले बाबू? 7 सेंटीमीटर और एल का मान कितना दे ले बाबू? तो 12 सेंटीमीटर। 7 से 7 का कहानी खत्म हो गया। बचेगा यहाँ पर 22 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल इन दोनों को गुना करेंगे। 2 दूनी
4 दूनी 4 दू 6 और गुना करेंगे 2 तो कितना आ गया बाबू 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन कह रहा था? यदि किसी शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया हुआ है शंकु का परिधि आधार की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला इसका क्या हो गया 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर 2 गुने 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। 22 और 2 कितना चलाएगा नीचे 7 चला जाएगा ऊपर। तो आर इक्वल टू 22 गुने 44 गुने 7 बटा कितना होगा 2 गुने 22 22 दूनी 44 सीधे 44 काट देंगे तो आर इक्वल टू कितना आ गया 7। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान 22/7 आर का मान कितना दे बाबू 7 सेंटीमीटर एल का मान कितना निकाला दे 12 सेंटीमीटर। कट करेंगे 7 से 7 22 को 12 से गुना करेंगे टोटल कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर ही? इसी पर हम क्वेश्चन आपको आगे बता देते हैं देते बनाने के लिए। बनेगा ना? आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सतमा का चौथा नंबर। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब परिधि आपका 44 सेंटीमीटर दिल है और तिर्यक ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना है? आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना बाबू? पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। बन जाएगा ना? चलिए आगे बढ़े आप लोग के लिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इसमें 5वां नंबर में यदि किसी शंकु के आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर कितना बाबू 66 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना 18 सेंटीमीटर। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। बन जाएगा या नहीं बनेगा? चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? छठा हो जाएगा। सिक्स नंबर। यदि किसी शंकु के आधार की परिधि दिया हुआ है 99 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो कितना बाबू 30 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल निकाले। बाबू बन जाएगा? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े या नहीं बढ़े? 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? यदि किसी शंकु के आधार की परिधि कितना दे बाबू आपका जाकर यहाँ पर ही 99 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। निकल जाएगा। इसी का पूर्ण पृष्ठ वाला एक और क्वेश्चन देते हैं 7वां नंबर में। यदि किसी शंकु के आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है तो कितना बाबू 40 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना बाबू? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। निकल जाएगा। यहाँ पर ही जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं लाइन बाय लाइन को क्या करना है कमेंट बॉक्स में इसको क्वेश्चन नंबर देकर आपको आंसर टाइप कर बताना है। बहुत बच्चे नहीं बता रहे भाई तो थोड़ा सा हौसला मेरा भी टूटता है। तो कम से कम इतना तो कम से कम कोशिश कीजिए कि टाइप कर थोड़ा सा भेजा कीजिए ताकि हमको भी लगे जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग के बीच में वो आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं। इसको पढ़िए क्योंकि आगे आपको काम आने वाला ही है। ये मत सोचिए कि यह काम नहीं आएगा।
जिस समय जरूरत पड़ेगा उस समय आपको उड़ा के पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। उसमें थोड़ा बेसिक चलेगा आपका, उसमें हाई लेवल थोड़ा सा रहेगा। अभी आपके लिए बेसिक चल रहा है, कुछ समय बाद बेसिक हट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कैमा हो जाएगा बाबू? 7वां हो जाएगा। ये कैमा हो गया? 8वां हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कैमा हो जाएगा बाबू आपका? जाकर इसमें 8 हो जाएगा। बन रहा है ना? समझ में आ रहा है आप लोग के ना? कहीं पर दिक्कत भी हो रहा है क्या? चलिए तो कोई बात नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कैमा में? 8वां में। 7वां का 8वां। बहुत रोता है लेकिन ना जी, फिर रोएगा लगता। चलो आगे देखो। 7वां का 8वां नंबर क्या है? जो यदि किसी शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि कितना दे ले बाबू यहाँ पर? 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का ए में आयतन, बी में पृष्ठ क्षेत्रफल, 80 में पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। चलो बाबू क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। यहां पर ही कहता है यदि किसी शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए हल करते हैं। क्या दिया हुआ उसको देखते हैं। शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि का फॉर्मूला कितना दिया बाबू? 44 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला कितना होता है बाबू? तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। 2 पाई आर इक्वल टू कितना? 44 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर को आर रहने देंगे। यहां पर कितना हो जाएगा बाबू? तो 44 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 44 सेंटीमीटर गुने ऊपरे कितना हो जाएगा? 7 बटा में 2 गुने कितना हो गया बाबू? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 दूनी, तो आर बराबर कितना आ गया बाबू? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब कितना? ऊंचाई का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? एच। एच कितना दे ले? 24 सेंटीमीटर। अब तुम लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दो। आयतन में आपको क्या जरूरत पड़ता है? आर और एच। लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या जरूरत है? एल का जरूरत है। पाई आर एल। आपका आर मौजूद है, एच मौजूद है, घट कौन गया? एल घट गया। तो एल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था आप लोग को? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस, तो एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है? 24 का स्क्वायर और इसका 7 का स्क्वायर। तो बताया जाए तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 24 का 576 और इसका कितना हो जाएगा? 49। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 25। एल कितना निकल कर आ गया? 25। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। दिया हुआ है शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 44 सेंटीमीटर। 7 चल जाएगा ऊपर, 2 इंटू 22 चलाएगा नीचे, तो 22 दूनी 44 एक ही बार में 44 कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपका एच बराबर दे ले 24 सेंटीमीटर। तो आपको पता है आयतन में आर और एच होते हैं, वो काम चल जाएगा।
लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एल की आवश्यकता होती है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बाबू, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ है आपका 24 का स्क्वायर, आर का मान दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576, एच का कितना दिया हुआ, आर का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। जब उसको जोड़ेंगे तो 625, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत यहाँ पर ही निकालना क्या है बाबू, सबसे पहला में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाबू 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाला है बाबू, दिले 7 सेंटीमीटर। कितना दिला बाबू, एच का मान कितना है बाबू यहाँ पर ही 24 सेंटीमीटर। तो बताया जाए इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें को सिखाना पड़ेगा इसमें कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करके क्या करना है बाबू, तो कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को बता देना है कि इसका आंसर कितना आया। फिर उसके बाद बी में आते हैं, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या मेरे दोस्त, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, एल का मान 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 25 और 22 को गुना करने के लिए हमको सिखाना पड़ेगा शुरू से गुना। तो शुरू से गुना सिखाना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सी में आते हैं, शंकु का क्या निकालना है बाबू, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है बाबू, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला कितना, पाई आर एल प्लस आर। तो वैल्यू रख के दिखाना पड़ेगा हमको, वैल्यू रख लीजिएगा, इसका आंसर निकाल लीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत कहीं पर समझने में, समझ में आया या फिर नहीं आया, आया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कैमा हो जाएगा इसका, 9वां नंबर क्वेश्चन। कैमा नंबर हो जाएगा बाबू, हाँ। यदि किसी शंकु के आधार की परिधि आपका दिया गया है यहाँ पर 88 सेंटीमीटर। कितना बाबू, 88 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपका यहाँ पर दिया गया है 48 सेंटीमीटर। कितना है, 48 सेंटीमीटर है। तो ये निकाल लीजिएगा सभी लोग, कोई दिक्कत ना होगा निकालने में, बन जाएगा ना। इसका भी आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और है। चलिए 10वां नंबर, यदि किसी, देखिए बोर्ड पर ही, यदि किसी शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि दिया गया है 12 पाई सेंटीमीटर। यह और आसान है, पाई है तो पाई सीधे कट जाएगा, 2 पाई आर लिखाएगा दम सीधे उड़ा दीजिएगा, और 2 से काटिएगा 12 को 6 बार में, दम खत्म। और ऊंचाई, और ऊंचाई यहां पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। कितना बाबू, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु का पहला में आयतन, दूसरा में पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा में क्या निकालना बाबू, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को, क्या है 2 पाई मतलब 12 पाई सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला 2 पाई आर, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 12 काटेंगे 6 बार में, तो आर इक्वल टू 6 आ गया, एच बराबर 8 आ गया। तो एल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर मान रख के तुरंत निकाल दो इसका आंसर। अब उसके बाद नंबर है 11, यदि किसी शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि 32 पाई सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो कितना बाबू, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का पहला में क्या निकालना है, आयतन, दूसरा में पृष्ठ क्षेत्रफल, और तीसरा में पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए बाबू, क्वेश्चन से बन जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। कहीं पर किसी को प्रॉब्लम समझने में, जितना भी क्वेश्चन दिए हैं बनाकर कमेंट बॉक्स में पारा पारी नंबरिंग के हिसाब से आंसर यहाँ पर दे दीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पूरी तरह समझ में आया हो, लाइक और शेयर जरूर करें और एक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए लोग पढ़ रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि नए वीडियो अगर आए आपको तो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त आपको पता चल जाए। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। शंकु का पार्ट नंबर कैमा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल से रहेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बस नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बने रहें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।